पता नहीं इसको बिश्नोई समाज से नफरत किस चीज की है। ऐसा मुख्यमंत्री है। प्राइवेट आदमी इस बस में चढ़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है और हमारे फोन छीन लिए गए। मैं बताना चाहता हूँ, बाद में हमारी गिरफ्तारी वहाँ पे हुई है। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक हमारी बेटी को गिरफ्तार किया गया, हमारी बहन को गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, लेकिन पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोला साहिल बेटा, मजबूरी में वो गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन मुकदमे हम बिल्कुल नहीं। पुलिस वाले देख लो था भाई कण लग रहे फोन घोस लिए सबके। बोला प्रधान जी, आप ये देखो संविधान के हिसाब से आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने कुछ गलत नहीं करा। फिलहाल जो आप तस्वीरों में चेहरे देख रहे हैं, ये कल चेहरा आपने आपकी खबर पर देखा होगा। कल जेजेयू के अंदर पहुंचे थे और मूर्ति के इनॉग्रेशन को लेकर जो है काफ़ी बवाल हो जाता है। साहिलदीप नाम है और आईएनएलडी से हैं, युवा नेता हैं। जानने की कोशिश करते हैं। साहिलदीप भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी। आकाश जी, आपको धन्यवाद है और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत राम राम। चलिए ये बताइए, कल आप जब पहुंचे थे तो वो सारा जो परिकरण है हमारे दर्शकों ने देखा और लगातार बस के अंदर से इस तरीके की आवाज आ रही थी कि प्रशासन के द्वारा कुछ प्राइवेट लोगों को बसों के अंदर चढ़ाया गया था, जो अंदर मारपीट कर रहे थे और आप लोगों के फोन भी छीने गए। ऐसा जो है बस के अंदर जो बैठे थे लोग वो हमें बता रहे थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं पहली बार इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। कल ना तो पुलिस वालों ने हमारे साथ कोई बदतमीजी करी और ना किसी पुलिस प्रशासन के हमारे भाई ने, हमारी बहन ने किसी के उंगली तक लगाने का काम किया, बल्कि वो लोग मजबूर थे। बार बार पुलिस वाले मुझे एक बात कह रहे थे, बोला प्रधान जी, आप ये देखो संविधान के हिसाब से आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो, आपने कुछ गलत नहीं करा। लेकिन उसके बाद भी इस वाइस चांसलर ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि मजबूरी के अंदर हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। मुझे आप ड्यूटी कर रहे हो, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी बनती है कि किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर मैं राजनीतिकरण होने से मैं रोकूं, और आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, आप अपना काम करो, आप अपनी जगह सही हो। बार बार मैं एक और बताना चाहता हूँ, पुलिस को इतना प्रेशर किया गया, वीसी का दबाव था कि साहिल कसवा इसके सभी साथियों के ऊपर, सुखी मंगाली पे, नीरज लांबा पे, जो बिश्नोई समाज के हमारे बच्चे थे, हमारी बेटी तक हमारे साथ थी, बोला इनके ऊपर मुकदमे लगाए जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोला साहिल बेटा, मजबूरी में वो गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन मुकदमे हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। चलिए साहिल भाई, अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसके अंदर बहुत बड़ी बात आपके द्वारा की गई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है उस मूर्ति का इनॉग्रेशन करना चाहते हैं और वो मूर्ति जो है पिछले 1 डेढ़ साल सवा साल से वो ढकी पड़ी है और आप उसको लेकर जो है वो यही बात रख रहे हैं कि उसका जो इनॉग्रेशन है वो बहुत जल्दी होना चाहिए। और आप क्या चाहते हैं, क्या वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के हाथों से होना चाहिए या जो बिश्नोई समाज है जिनकी वो रोल मॉडल रही है, क्या उनके हाथों से करवाना चाहते हैं? आपकी सोच क्या है, मुझे ये बताइए? जी, सबसे पहली बात तो आप ये कह रहे हो कि मुख्यमंत्री करना चाहता है, ये मुख्यमंत्री नहीं करना चाहता। 1 साल से बार-बार इस मुख्यमंत्री के टाइम लिए गए हैं, लेकिन 1 साल से इसने सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम कैंसल करे हैं। आज से 1 महीने पहले इसने हर हद को पार कर दिया। पता नहीं इसको बिश्नोई समाज से नफरत किस चीज़ की है, ऐसा मुख्यमंत्री है ये। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 2,500 लोगों का खाना बनवा लिया गया 1 महीने पहले, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को यहाँ पे आना था। लेकिन नायब सिंह सैनी ने इस हार के 4 प्रोग्राम अटेंड करे, जो छोटे-मोटे प्रोग्राम थे, लेकिन हमारी माता रानी की मूर्ति का जो उद्घाटन था, इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया और बार के बार अपने घर वापस वो निकल गया। तो कैसे? दूसरी बात है, इस चीज़ के अंदर ये सवाल मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को राजनीति करनी चाहिए, या फिर जिस हमारे बिश्नोई समाज की माता अमृता देवी ने 363 बिश्नोई समाज के लोगों के साथ अपनी गर्दन कटवा ली थी, केवल एक खेजड़ी के पौधे को बचाने के लिए, तो उस महान समाज की, हमारी किसी महान बेटी की तो इसका उद्घाटन होना चाहिए। मैं जनता से सवाल पूछता हूँ। एक चीज मैं और रखता हूँ इस चीज के अंदर बीच में, कुलदीप बिश्नोई जी तो मेरे ख्याल में बीजेपी के हैं, वो तो इनेलो के नहीं है, उनसे तो हमारा कोई वास्ता नहीं है, राजनीतिक विरोधी हमारे। कुलदीप बिश्नोई जी की जो पुत्र वधु है, परी बिश्नोई, वो बिश्नोई समाज की पहली आईएएस लड़की है पूरे हिंदुस्तान की। क्यों ना परी बिश्नोई की हाथ करा दिया जाए? लड़की से तो करवाऊँ ना, बहन बेटी से करवाऊँ ना, कोई बुजुर्ग है बिश्नोई समाज के अंदर उनसे करवाऊँ ना, या मुख्यमंत्री राजनीति करता घूमेगा? और इससे चिढ़े मेरे को तो, इतने महान समाज से खुद आते हैं नरसिंह बिश्नोई, और इतने महान समाज से आने के बावजूद भी ये पैर का नाखून तक नहीं है बिश्नोई समाज का। थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, राजनीति मत करो ना यहाँ पे। चलिए और भी जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है? क्या आपको ये लगता है क्या बीजेपी सरकार जो है वो प्रदेश के अंदर जो है मूर्तियों को लेकर जो कहीं न कहीं क्या राजनीति करना चाहती है? क्या इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? आपकी क्या सोच? आकाश जी देखो, कल आप वहीं थे। हम शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन वहाँ करने गए थे और कल अनावरण करने हम नहीं गए थे। हम वीसी से बात करने गए थे और कहने गए थे कि आज हमारे साथ एक बिश्नोई समाज की बेटी है। आप इसके हाथों
मूर्ति का अनावरण क्यों नहीं करवा देते? क्यों 1 डेढ़ साल से माता अमृता देवी का अपमान करवा रहे हो? वो अपमान माता अमृता देवी का नहीं है, ना एक बिश्नोई समाज का है। वो अपमान हर उस व्यक्ति का है जो प्रकृति से प्रेम करता है, जो पर्यावरण से प्रेम करता है, जो जीवों से प्रेम करता है, जो महान आत्माओं में अपनी आस्था रखता है। तो हम वहाँ पे अपनी बात रखने गए, डॉक्टर वहाँ आया अनिल भानखड़, उससे भी हमारी बातचीत हुई, लेकिन वो भी असमंजस में था। और वीसी साहब हमारे बीच में मिलने नहीं आए, बोले वीसी आपसे मिल लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। हम कम से कम 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, हम ज्ञापन दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और भी बच्चों के जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर के जाते हैं। वीसी हमसे कभी नहीं मिलता। चाहे कोई और संगठन है, उनके साथ जाएगा और फोटो खिंचवा लिया, ज्ञापन देके, और वो फोटो चढ़ा देंगे। हमारे साथ वो वीसी कभी नहीं मिलता, क्योंकि उसे पता है ये सवाल पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे, तूने क्या घोटाले यूनिवर्सिटी के अंदर किए हैं, क्यों तू रिवोल्यूशन के नाम पे बच्चों के पैसे खाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बाद में हमारी गिरफ्तारी वहाँ पे हुई है। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक हमारी बेटी को गिरफ्तार किया गया, हमारी बहन को गिरफ्तार किया गया, 4-5 घंटे हमें डिटेन करके रखा गया। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ वीसी साहब को कि हम डरने वालों में नहीं हैं। हमारी वीरांगनाओं के लिए हम लड़ाई जारी रखेंगे। ये मुकदमे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुकदमों से सुखी मंगाले का बहुत पुराना वास्ता है और आईएसओ का बहुत पुराना वास्ता है। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम वीर सावरकर के वंशज नहीं है, हम भगत सिंह के वंशज हैं। पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जो नाखून कटवा के शहीद होना चाहते हैं। और ये लड़ाई लंबी चलेगी। बिश्नोई समाज के हर एक गांव में हम जाएंगे, सर्व समाज से हम अपील करेंगे कि इस लड़ाई को जारी रखें, और जो हमारा गौरव है उसका सम्मान हम खुद रखेंगे। हम किसी वीआईपी के इंतजार में खड़े नहीं रहेंगे। चलिए सुखी भाई, मेरे को ये बताइए, क्योंकि कल जो है सारा कुछ मैंने फिल्माया था, आपकी खबर पर चली भी हैं सारी तस्वीरें। जिस समय आपको गिरफ्तार किया गया, जब आपको ले गए, तो पुलिस कर्मियों ने क्या कुछ कहकर छोड़ा है? क्योंकि आपकी प्रशासन के द्वारा भी बात हुई थी, लेकिन जब आप प्रशासन से बात कर आए तो जो काफ़ी गुस्सा था आप लोगों के अंदर, आखिर अंत के अंदर आपको क्या कहा गया है? मूर्ति का इनॉग्रेशन होगा या नहीं होगा? देखो जी, हमने अल्टीमेटम दिया है वीसी साहब को आपके माध्यम से कि इनॉग्रेशन आप करवाओ, मूर्ति का हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सीएम साहब को बुलवाओ, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूर्ति का इनॉग्रेशन एक बिश्नोई समाज की बेटी के हाथों होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कुलदीप बिश्नोई जी, जो आज बीजेपी के अंदर है, उनकी पुत्रवधू है परी बिश्नोई जी, जो एक आईएएस ऑफिसर है, उनके हाथों से करवाओ, क्या दिक्कत है? चाहे कोई आपको आपको दिक्कत क्या है? अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर इसका इनॉग्रेशन कर देंगे, तो क्या उससे आपको दिक्कत है? देखो जी, हम जो हमारी वीरांगनाएँ हैं, हमारे जो महान लोग हैं, हमारे सोसाइटी के, हमारे भारत के, उनके ऊपर हम राजनीति यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर नहीं होने देंगे। ये राजनीति करके अपना एक्सटेंशन बढ़वाना चाहता है, भी 4 साल की मेरे को एक्सटेंशन और मिल जाए, तो ये हम उनके ऊपर राजनीति कभी नहीं होने देंगे। आखिरी में आप आपकी खबर के दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? ज़रा दे दीजिए मैसेज। मैं तो एक पंक्ति में ये बात खत्म करना चाहता हूँ कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है, वो खुद चले आते हैं। जो साथी मेरी वीडियो को देख रहे हैं आपकी खबर के माध्यम से, तो सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, जब हम अगली बार पड़ाव लगाएँ, तो आप बढ़-चढ़ के इसके अंदर भाग लें। आप अपने गौरव का सम्मान स्वयं रखें। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल दोस्तों, आईएनएलडी के कार्यालय में इस समय हम मौजूद हैं, और कल आपने एक परिकरण देखा होगा किस प्रकार से मूर्ति के इनॉग्रेशन को लेकर जो है काफ़ी हंगामा होता है, और आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, और उसके माध्यम से ये जताया गया है शासन प्रशासन को एक बार फिर से कि आप जल्द से जल्द, जिस प्रकार से इनका साफ तौर पर ये कहना है कि पिछले 1 डेढ़ साल से जो है मूर्ति पर जो है वो कपड़ा ढका हुआ है, और इनॉग्रेशन के लिए वो मूर्ति जो है टकटकी लगाकर शासन प्रशासन को देख रही है। इनका साफ तौर पर ये कहना है जल्द से जल्द उस मूर्ति का इनॉग्रेशन होना चाहिए, और इसको लेकर ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है हरियाणा के मुख्यमंत्री के हाथों से इस मूर्ति का जो है उद्घाटन होना चाहिए, या फिर बिश्नोई समाज की कोई बेटी, जैसे ये राजनेता कह रहे हैं कि बिश्नोई समाज की कोई बेटी इस मूर्ति का इनॉग्रेशन करे और कैंपस के अंदर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल दोस्तों, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस प्रकार से मूर्ति के आवरण को लेकर जो है यहाँ पर संघर्ष देखने को मिला। और देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, साहिलदीप जो है वो उसको पुलिसकर्मी पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है वो जानने की कोशिश करते हैं। साहिलदीप जी, आप तो बात करने गए थे, क्या हुआ? अरे दलाल बिस्सी है बिक चुके। तो क्या आपको गिरफ्तार कर लिया क्या सर? सरकार के हाथों दल्ला बिस्सी बिक चुके हैं, दलाली करने लग गया है, हमें डिटेन कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है।
अच्छा, क्या कुछ बताया गया है? कोई बातचीत नहीं हुई, दल्ला विसी है, दलाल विसी है, विश्व समाज को भेजने का दलाल। तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? सभी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोस्तों बड़ी अपडेट आपको देने के लिए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, आपको भी गिरफ्तार किया गया, आपको भी गिरफ्तार किया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिलहाल बीजेपी आरएसएस का अड्डा बना दिया विसी ने इस यूनिवर्सिटी को। और ये फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है डिटेन कर लिया। यहाँ पे से जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये लोग जो बात करने के लिए गए थे, क्या बात हुई। साहिल जी, साहिल भाई, साहिल भाई आप लोग हमारी गिरफ्तारी हो चुकी है, दल्ला विसी बिक चुके हैं, सरकार बिक चुकी है। हमारी मांग ये है कि बिश्नोई समाज के बेटी के हाथ से हमारी माता अमृता देवी की मूर्ति का उत्करण होना चाहिए, लेकिन ये दल्ला विसी ये चाहता है। सर ये बताइए, आप अंदर गए थे, क्या बात हुई थी, कौन था आपसे बात करने के लिए? अंदर विसी हमारे सामने नहीं आया, अनिल भानखड़ हमारे सामने आया था और वो यूं बोला कि मुख्यमंत्री करेगा। मैं बोला मुख्यमंत्री इस यूनिवर्सिटी का मालिक नहीं हुआ, उसके बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी बिश्नोई समाज की बेटी का ऐसे उद्घाटन हो, और अगर नहीं होता छाती पे गोली खाएंगे, मरेंगे, मिटेंगे, लेकिन ये उद्घाटन बिश्नोई समाज की बेटी का ऐसे ही होगा। आपकी बेटी आपके साथ शामिल थी? हमारे साथ है, हमारे साथ अभी भी है। डिटेन कर लिया गया उनको? डिटेन कर लिया उनको, बेटी को डिटेन करे, बिश्नोई समाज के लोगों को डिटेन करे। अभी आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? अरे इन दलालों की पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, मुझे क्या पता। 20 मुकदमे लग लिए और लग जाएंगे। कोई बात नहीं, खतरा भी है आपको जान का? अरे मर जाऊंगा ना, 1000 दिन और जग देंगे, चिंता ना करो आप। गुड़िया है, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। गुड़िया, हाँ देखिए विसी आरएसएस बीजेपी का अड्डा बनाना चाहता है साथियों, इस यूनिवर्सिटी को मरने नहीं देंगे। आज बिश्नोई समाज की एक लड़की इस मूर्ति का अनावरण करने जा रही थी, अमृता देवी की मूर्ति का अनावरण करने जा रही साथियों। अब सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया साथियों। क्या नाम है आपका? विकास शौरान। कहाँ से हैं आप? ऐसा से गाँव राखी गड्डी। कोई दिक्कत नहीं है मुकदमे से, हम इसका उद्घाटन करके रहेंगे। हमारे ऊपर मुकदमा लगाते हो चाहे हमारे जेल में डाल दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम उद्घाटन करके रहेंगे। साफ चेतावनी दे दी गई है, साफ चेतावनी दे दी गई है कि यहाँ पर जो है यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, फिलहाल अब जो है यहाँ से पुलिस जो है यहाँ पर लेकर जाएगी, तो देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग जो हैं कहाँ लेकर जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरें कि अब जो है यहाँ से ये भरी हुई बस, जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे, अब जो है ये बस जो है यहाँ से निकल रही है और इनको डिटेन कर लिया गया है। और फिलहाल इसके अंदर एक महिला भी थी। सर कहाँ लेके जाएंगे इनको? सर कहाँ लेके जाएंगे, बताएंगे क्या? तो फिलहाल दोस्तों बताया नहीं जा रहा है। हाँ भाई पुलिस वाले देख लो, हाथा भाई कण लग रहे, फोन खोस लिए सबके। अच्छा, कहाँ पे फोन खोसे, कहाँ? अंदर? सबके फोन खोस लिए, हाथा भाई लग रहे। अंदर 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 जी, आपका क्या नाम है? हमारे फोन एक यूनिवर्सिटी का आदमी छीन के ले जा चुका है। यूनिवर्सिटी का खतरा भी है आपको, खतरा भी है क्या? हाँ बिल्कुल खतरा है जी हमें, और हम सारे समाज से अपील यही करते हैं कि देखो इस भ्रष्ट वीसी ने हमारे साथ इस गुड़िया को भी अरेस्ट करवाने का काम किया है। तो फिलहाल दोस्तों ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर कुछ किसान नेता, कुछ स्टूडेंट, राजनेता यहाँ पर पहुंचे थे और उनको जो है यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है।